हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 को। तो 3.2 में क्या दिया है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें यहाँ पर भी ग्राफिकली काम करना है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने 3.1 को सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देख लेना, उसके बाद ग्राफिकली जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसका फर्स्ट पार्ट कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, कि 10 बच्चों ने क्लास 10th के क्विज में पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, अगर जो गर्ल्स हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, नंबर ऑफ गर्ल्स के 4 हैं, मोर देन 4 ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताओ कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों टोटल जो है उसमें पार्ट लिया होगा। तो यहाँ पर देखो, जो हम इसको करेंगे सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिकली इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफिकली। तो लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, वो हमने एक्स मान ली। और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, वो हमने वाई मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो टोटल कितने हैं, 10 है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन दोनों का जब सम करेंगे x प्लस वाई करेंगे तो 10 आएगा। इतनी बात तो क्लियर है। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करो, x हम यहीं पे रख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये जो x है वो बोलता है कि मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, 4 वाइज के साथ आ जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिखना, x इक्वल टू वाई प्लस 4। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x ये माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको दे देंगे सेकेंड नंबर इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। इस लाइन को समझो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, की जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या कर दिया हमने कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। क्लियर है बात। ये x इक्वल टू वाई प्लस 4, यहाँ से हमने x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर दिया। अब देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो इसके लिए हम क्या करें, ग्राफिकली वैल्यूज़ निकाल लेंगे, दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे ताकि हमारा ग्राफ बन सके, x और y। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू ये 4। इसको आप इस तरह से लिख दो, तो दो वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है, x और ये y। मान लो x मैंने इस कंडीशन में 5 रखा, ठीक है। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू कितना आ गया, वहाँ जा करके माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 7 रखी, ठीक है, y की वैल्यू 7 रखी क्योंकि 4 से ज़्यादा लो, ठीक है। तो x प्लस 7 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पर भर देंगे हम 3। अब इस कंडीशन में x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 माइनस ये वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस का साइन, तो y माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2। अगर हम अब y की वैल्यू को 0 रखते हैं, मान लो y की वैल्यू मैंने 0 रखी, ठीक है, लड़के हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, ये x आ गया और ये y आ गया, ठीक है, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू भी है 5, तो 5 यहाँ पर है और ये 5 यहाँ जैसे है, तो ये 5,5 आ गया, ठीक है। और दूसरा है x की वैल्यू 3 है और इसकी 7 है, तो x की वैल्यू 3 और ये 7, x की वैल्यू 3 और ये 7, 3,
7, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू हमारे पास है 6 और y की वैल्यू है 2, तो ये यहाँ जैसे आ जाएगा, ये आ गया 6, 2 और दूसरी कंडीशन में 0, 4, यानी कि इसका 0 और ये 4, ये आ गया यहाँ जैसे, यहाँ 0, 4 लिख देंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और ये 0, तो ये यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा 4, 0, ये नहीं आएगा, मैंने उल्टा ले लिया था, ठीक है। अब इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे ये इस तरह से, ठीक है, तो आपस में क्रॉस कर गई यानी इंटरसेक्ट कर गई। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको स्केच से करता हूँ, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये इस तरफ को क्या है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स की तो आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, देखो ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई 7, कितनी आ गई 7, और बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 7, 3, ठीक है। देखो आप ध्यान से देख सकते हो, ये 7 के ऊपर है और ये 3 के ऊपर है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 7 है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 है। तो लिख देंगे हम कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, इक्वल टू 3, ठीक है। वो किससे पता चला, इस ग्राफ की हेल्प से। तो क्लियर है बात, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन जब हम इकट्ठे लेंगे तो उसका रेट पड़ेगा ₹50। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो वो पड़ती है हमें ₹46 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लो, लेट कर लो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो कितनी रही होगी, इक्वल टू x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो रहा होगा y, ठीक है। अब देखो क्या किया, सबसे पहले लिए हमने 5 पेंसिल ली तो 5x, फिर 7 पेन लिए, वो पड़े हमें ₹50 के, और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा, फिर हमने क्या किया 7 ले ली पेंसिल और 5 ले लिया हमने पेन, तो वो पड़े हमें ₹46 के, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे ग्राफिकली, तो ग्राफिकली के लिए हमें क्या चाहिए होती है, 2 वैल्यूज़ x और y की, तो यहाँ x ये y, सेम इसके लिए कर लेंगे और उसके बाद के निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 3 रखता हूँ, ठीक है, तो 5 × 3 हो जाएगा प्लस 7 y इक्वल टू 50, तो ये कितना आ गया 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो यहाँ से 7y कितना आ गया 50 माइनस 15, 7y इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो 35 और 7 5 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर y की वैल्यू को मैं 0 रख दूँ, ठीक है, y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 5x प्लस यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 50 और 5 1 5 5 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू दोबारा मान लो 3 रखी, ठीक है, तो 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 3 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, ठीक है। यहाँ से 5y कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 2, यानी कि 5 5 25, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब अगर हम y की वैल्यू को मान लो, चलो यहाँ पर दोबारा से हम क्या करते हैं x की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 8 रख दूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 8 रख दी, तो 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 8 50
6 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56 आ गया, और 5y कितना आ गया, यहाँ माइनस करेंगे माइनस का 10, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया माइनस का 2। अब हमें निकालना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो कितना आएगा और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आएगा। तो उसको हम करेंगे ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। तो अब ग्राफ ले लेते हैं अपना। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, और वैल्यूज़ हैं हमारी, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो ये यहाँ जैसे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू थी 3 कोमा, यहाँ लिख देंगे 3,5। अब दूसरी कंडीशन में है x की 10 और ये 0, तो x 10 और ये 0 यहाँ जैसे आ जाएगा 10,0। इस लाइन को तो आप मिला दो आपस में, ठीक है। तो ये कर दी हमने यहाँ पे ज्वाइन। आप ना पेंसिल से ही करना, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और इस इक्वेशन का नाम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये तो यहाँ पर दोबारा से वही रही, ठीक है। और दूसरी है 8 और -2। x की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है 8 और ये रहा -2, y की वैल्यू -2, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हमने माइनस का 2। तो ये लिख देंगे हम 8 कोमा -2। इनको भी आपस में ज्वाइन कर दो। तो इसको जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये रहा। अब देखो ये भी आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि यहाँ से x का पॉइंट आ गया 3 और इसका आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, ये जो x लिए हमने, ठीक है, ये x जो है हमारी पेंसिल है, ये x जो है ये क्या है, पेंसिल, ठीक है। और ये जो y है, ये जो y है ये हमारा पेन है। तो x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 3 और ये इसकी वैल्यू, पेन की वैल्यू आ गई 5। तो कॉस्ट ऑफ पेन आ गया मेरे पास, पेंसिल आ गया मेरे पास, पेंसिल की कॉस्ट आ गई कितनी 3 और पेन की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इससे पहले जब हमने बेसिक किया था, ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या किया था, इसके बारे में समझा था कि हमारी जो कंसिस्ट कब करेगी, इनकंसिस्ट कब करेगी, ठीक है। तो उसको दोबारा से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। उसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर ओनली वन सॉल्यूशन भी उसको बोल सकते हैं, और वो कंसिस्टेंट होता है। उसी तरह से a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो पैरेलल लाइंस आएंगी और साथ में नो सॉल्यूशन होगा और वो टर्म इनकंसिस्टेंट होगी। और थर्ड कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होगी, लाइन ओवरलैप करेगी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो ओवरलैप या कोइंसिडेंट बोल सकते हैं। और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये कंसिस्टेंट होता है। इतनी बात क्लियर है, ये तो हमने बेसिक में सारा का सारा अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या फिर ये पैरेलल है, ठीक है। कोइंसिडेंट है तो वो चीज़ हम पता करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 5x - 4y + 8 = 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a1/a2 इक्वल टू कितना आ गया, 5/7 आ गया, ठीक है। कोमा b1/b2 ये आ गया -4/6। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया -2/3। और c1/c2 कितना आ जाएगा, 8/9, ये आ गया 8/9। यहाँ आप देख सकते हो कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2।
C2। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या था, जब यानी कि इससे समझ लो ये हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, यही कंडीशन होगी। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, तीनों अगर हमारे पास नहीं आ रही बराबर, अगर हम 2 से काम चल पड़ता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर 2 से काम चल पड़ेगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो बन गया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और साथ में क्या पता चला कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, और साथ में इंटरसेक्टिंग डायरेक्ट लिख दो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और साथ में है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू में 0। तो A1/A2 इक्वल टू 9/18 विच इज़ इक्वल टू 1/2, कॉमा B1/B2 इक्वल टू 3/6, 3 1 3 3 2 6, C1/C2 इक्वल टू 12/24, 12 1 2 12 1 12, 12 2 24, यानी कि 1/2। तो यहाँ देख सकते हो कि A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2, और ये इक्वल टू आ गया C1/C2। जब भी ऐसी कंडीशन आए तब हम क्या बोलते हैं कि ये को इंसिडेंट है। क्या है ये, को इंसिडेंट लाइन्स, क्योंकि ये A1/A2 B1/B2 C1/C2, और ये लाइन्स कैसे आएंगी, ओवरलैप वाली, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई थी, इस कंडीशन में ये ओवरलैप आ गई, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ लिख देंगे हम को इंसिडेंट लाइन्स। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और 2 माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 2x है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, A1/A2 इक्वल टू 6/2 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है, कोमा B1/B2 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 3, और C1/C2 इक्वल टू कितना आ गया, 10/9, 10/9। तो इस कंडीशन में क्या आया हमारे पास, A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ये कंडीशन आए तो क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइंस आती हैं। क्या आती हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ लिख देंगे हम पैरेलल लाइंस। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बस इतना इसमें करके बताना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह मिलता जुलता है। यहाँ दिया है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें हमें पहले वाले में करना था पैरेलल और कोइंसिडेंट, इसमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट। तो दोबारा से वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में की। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो A1/A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। B1/B2 कितना आ जाएगा, 2/-3, ठीक है। और C1/C2 कितना आ गया, 5/7। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब भी ये कंडीशन आए तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी क्योंकि कंडीशंस हमारे पास ये हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और साथ में ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। क्या होंगी ये, कंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे हम कंसिस्टेंट। सिर्फ हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो ये आ गए कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा आपके पास A1/A2 इक्वल टू आ गया 2/x, यानी कि 2/4, सॉरी 2 1 2 2 2 4, 1/2। B1/B2 कितना आ जाएगा,
माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 9। तो यहाँ लिख देंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन क्या होती है हमारी, देखो ये होती है हमारी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल लाइन आएंगे और इनकंसिस्टेंट होगा, ये आ गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कैसे आएगा, 3 अपॉन में है 2, ठीक है 3 अपॉन में है 2 और यहाँ पर है 9, तो अपॉन में ही क्या आएगा, इनटू में 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 1 अपॉन आ गया 6। अब आ जाओ B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 में क्या 5/3, 5 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10। ठीक है, लेकिन माइनस का 10, ये माइनस का 10 है। 5 2 ज़ा 10, ये आ गया -1/2। ठीक है, C1 अपॉन C2 रखेंगे तो ये कितना आएगा 7/14, यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 ये आया 1/6, B1 अपॉन B2 ये आया -1/2, C1 अपॉन C2 ये आ गया 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये दोनों तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ये लिखना तो आपकी मर्जी है, C1 अपॉन C2। और ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, क्योंकि ये A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 और ये कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन के हमने कर लिए हैं 3 पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया 5 अपॉन -10, यहाँ पर आ गया 1/-1/2। फिर B1 अपॉन B2 में आ जाओ, 3 अपॉन 6 है, 3 अपॉन 6 क्या 1/2 आ जाएगा। ये भी यहाँ पर ना माइनस है, सॉरी, तो माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब C1 अपॉन C2 चेक कर लो, 11 अपॉन -22, 11 2 ज़ा यानी कि -1/2। तो ये तो सारे के सारे सेम है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये जब कंडीशन आए तब हमें पता क्या होता है, इसमें ये ओवरलैप कर जाएगा और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ओवरलैप कर जाएगा और ये कंसिस्टेंट है, यहाँ लिख देंगे कंसिस्टेंट। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू में 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12। यहाँ भी सेम A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 4/3 इंटू में ये 2, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/3 आ गया। B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना आएगा 2/3 और C1 अपॉन C2 ये कितना आएगा 8/12, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ना 2 था, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये भी क्या है, जब ये तीनों आपस में क्या है इक्वल हों तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये आ गया कंसिस्टेंट। देखो भाई, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, इसलिए तो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होंगे, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस इसका कंसेप्ट याद रखो कि जब भी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, ठीक है, दो कंडीशन हमारी इक्वल नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग की दो इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था क्वेश्चन, तो उसमें एक ग्राफ में एक सॉल्यूशन आया था
और ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, दो इक्वल हैं तो दो इक्वल का मतलब समझ आओ, और तीसरा अनइक्वल है तो वो समझ आओ कि पैरेलल लाइन बनाएगा और साथ में उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और एक बात और, जब नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड में आ जाओ तो थर्ड में आप देख सकते हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। जब भी ये तीनों इक्वल आ जाए तो ओवरलैप करेगा। अब ओवरलैप में क्या होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा और कंसिस्टेंट वो टर्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन, तब तक के लिए गुड बाय।